अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। आज जो मुरीदके में हुआ है, एक तो फेक न्यूज़ इतनी है कि हक सच का पता ही नहीं चलता कि हकीकत क्या है। और किसी भी माँ की झोली खाली हो, ये हमारे हक में बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी हो, वो रियासत पाकिस्तान का कोई एम्प्लॉई हो या कोई भी कारकुन हो, हमारे हक में नहीं है। लेकिन नौजवान यहाँ तक जाते क्यों हैं? एक्सट्रीमिज्म हमारे पास पाया क्यों जाता है? कभी इस बात पे गौर करें। बेरोजगारी, भूख, बदहाली, नाउमीदी और पॉलिटिकल स्पेस जब हम खत्म कर देते हैं, जब इज़हार राय की आज़ादी पे हम पाबंदी लगा देते हैं, तो फिर नौजवान नाउमीदी होगा। नौजवान फिर रास्तों पे ही निकलेगा। और जब आपकी रियासत का यही पिछले 50-60 साल से होके एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करना है एज अ स्टेट, आज हम मोदी पे अगर तनकीद करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंडिया के साथ जो कर रहा है वो अगले 50 साल के बाद उनको पता चलेगा। हम भुगत रहे हैं किसका? ज़िया उल हक साहब का। उन्होंने एक बीज बोया था, आज हम वो फसल काट रहे हैं। आज मोदी साहब इंडिया में जो बो रहे हैं, वो फसल जब तैयार होगी तब तक मोदी साहब खुद भी नहीं होंगे। आने वाली नस्लें वो काटेंगी। अफगानिस्तान के साथ इस वक्त बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पास में हमने जो किया, ऑफिशियली अब हम मानते हैं कि हमने गलत किया। हमें नहीं हिस्सा बनना चाहिए था किसी भी प्रॉक्सी का। अब भी वक्त है। नौजवान नस्ल हमारी कहां तक जा चुकी है, हमें नहीं अंदाजा। इस मुल्क को अगर हमने बचाना है तो इन सारी चीज़ों से हमने निकल के ओवरकम करना होगा। असल तालीम, असल शऊर देना पड़ेगा इस नौजवान नस्ल को, जो ना उम्मीद हो के रास्तों पे निकली हुई है। और ये जो तंजीमें जिनका हर दूसरे तीसरे दिन मूड बन जाता है तो निकल पड़ते हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई पे, उनको रोकना होगा। इस तरह नहीं हो सकता। कोई भी स्टेट इस तरह नहीं संभाल सकती इन जत्थों को जो हर रोज निकल पड़ते हैं। क्या बनेगा मुल्क का? इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम कज़ावी स्टेडियम लाहौर में खेल रही है। ठीक है, आप समझ लें कि उनकी माइंड में क्या होगा इस वक्त कि ये किस जगह पे हम आके फंसे। 2009 में क्या हुआ था श्रीलंकन टीम के साथ? साइमन टफल और दूसरों को आप इंटरव्यूज देखें तो 1 मिनट के लिए बस अगर ड्राइवर आगे नहीं मूव करता तो नीचे से ब्लास्ट हो जाता और सारे वो टीम ही वहीं पे खत्म हो जाती श्रीलंका। हमने क्या सीखा है? कज़ावी स्टेडियम लाहौर में वो खेल रहे हैं और यहाँ पे मुरीदके में क्या हो रहा है? इन सब चीज़ों से अब एक बात तो क्लियर है कि रियासत पाकिस्तान ने बहुत सबक सीख लिया है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी अड़ोसी हैं वो अब नए नए इस गेम में आ रहे हैं। आ जाए, सबक वो भी सीख लेंगे, पता उनको भी चल जाएगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात रहे हैं उन पे ही हमारे ऊपर तनकीद होती थी ना पूरी दुनिया में। आज मोदी साहब 8 दिन का लंबा दौरा, मुत्तकी साहब, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उनकी हुकूमत कहीं किसी भी मुल्क से रिकॉग्नाइज नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर वो अपने आप को कहलाएं, इंटीरियर मिनिस्टर कहलाएं, कहला सकते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन उनको नहीं मिली हुई। 8 दिन का लंबा दौरा, दारुल देवबंद में गए, मैं आप में से हूँ। इसका क्या मतलब है? तो मतलब आप हम एक हैं, पाकिस्तान हम में से नहीं है, अलग से। हमारे उलमा जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनको भी अब ये बात समझनी होगी कि हमने जितना इनको सपोर्ट करना था कर लिया। पढ़ ली ये किताबें, निसार खोखर साहब ने कितना लिखा है, 96 से लेके 2002-2003 तक लिख रहे हैं कि किस तरह उसामा बिन लादेन से अब्दुल गफ्फार जमाली साहब जाके मिलते हैं, सक्खर से निकलते हैं, ऑफिशियली जाके उसामा बिन लादेन से मिल के आते हैं। एक पूरी टीम जाती है और बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम मिल के आए उसामा बिन लादेन साहब के साथ। पढ़े।
खालिद जी भी साफ फरमाते हैं कि मैंने तो सक्कर टावर चौक पे बोल दिया है, जलसे में सरेआम बोल दिया है कि हाँ हमने इन अफगान तालिबान की मदद की है, क्योंकि हम चाहते थे कि बॉर्डर पे एक ऐसी हुकूमत आए जो हमारे मुफाद में हो। हमने तो अच्छा काम किया है, हुकूमत पाकिस्तान हमारा शुक्रिया अदा करे। अगर नहीं करना चाहती, हमें जेल भेजना चाहती तो भेज दे। उस वक्त देखिए दानिश वर्ग का क्या काम होता है, वो बड़ा दूररस देखता है चीजों को कि इनके दूररस असरात क्या होंगे इस मुल्क पे, इस खित्ते पे। उस वक्त लिख रहे हैं कि यहाँ के सिंधी तालिबान रिक्रूट होके जा रहे हैं, बसें भर भर के जा रहे हैं, क्या होगा आगे? फिर जब वो वापस आ रहे हैं तो किसी की डेड बॉडी आ रही है, किसी की डेड बॉडी भी नहीं आ रही, पीछे फैमिलीज के पे क्या असर पड़ रहा है। और अगर वापस आ रहे हैं गाजी बन के तो रेडियो टीवी हर चीज पे पाबंदी लगा रहे हैं कि ये असल इस्लाम नहीं है। उस वक्त हमने कोई अपनी वहां पे कान नहीं धरे, आज हम भुगत रहे हैं, आज हम भुगत रहे हैं। फिर इसमें जो कारोकारी है उस पर कितनी कवरेज दी है निसार खोखर साहब ने, आज भी आप देखें अखबारें भरी हुई है कारोकारी पे। वही सिस्टम हमारे पास चल रहा है, एक पैरेलल सिस्टम हम चला रहे हैं। एक जुडिशरी है, जुडिशरी के साथ एक जरगा सिस्टम पैरेलल हम चला रहे हैं। हम खुश हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत गैरतमंद कौम हैं, लेकिन असल हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद पता नहीं। अब भी वक्त है, नौजवान नस्ल को तालीम दें, शऊर दें। एक मरतबा किसी के हाथ में बंदूक आ गई ना, वो बंदूक फिर फेंकता नहीं है, भले वो इस्लाम के नाम पे हो, भले वो गैरत के नाम पे हो, भले वो शरीयत के नाम पे हो, फिर उसको उसी वेपन को वो यूज करता है किसी के भी खिलाफ। कलम दे नौजवान नस्ल को, शऊर दे नौजवान नस्ल को। हमने बहुत भुगत लिया है। निसार खोखर साहब जैसे लोगों ने 30 साल पहले लिखा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने उनकी तरफ कोई, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का एक मोटो था, हमने इनको सपोर्ट करना। आज हमारे गले पड़े, लेकिन आज भी वक्त है हमारे पास, सोचें इस हाल में हैं हम, लेकिन फ्यूचर हमारा क्या होगा। और अगर फ्यूचर हमें बनवाना है अपना तो 30, 40, 50 साल की हमने प्लानिंग करनी होगी, रोशन ख्याल प्लानिंग। आज भी आप किसी मौलवी साहब को साइड में बिठा के पूछेंगे ना कि अंग्रेज चांद पे नील आर्मस्ट्रांग गया है, तो कहेगा नहीं, झूठ बोल रहे, जा ही नहीं सकता। अगर आप पूछेंगे कि ज्योग्राफी के टीचर्स हमें पढ़ाते हैं कि जमीन गोल है, कहेंगे नहीं नहीं गलत है, हमारे फलां हजरत साहब ने ये लिखा है। यही आप डार्क एजेस जाके पढ़े, यही गलीलियो के साथ इन्होंने किया था, कोपरनिकस के साथ यही इन्होंने किया था। माइंडसेट सेम होता है, किसी भी मजहब का, किसी भी मजहब के तबके का, पावर होती है उनके पास, वो बनवा लेते हैं चीजें। गलीलियो के साथ क्या किया, कोपरनिकस के साथ क्या किया। आज इंडिया इतनी बड़ी आबादी में तो परेशान हो जाता, वहां बोलने के लिए कोई है ही नहीं। आप किस तरफ आज जा रहे हैं, 40-50 साल के बाद रिजल्ट मिलेंगे, अभी नहीं पता चलेगा, मिलेंगे, बड़े भयानक मिलेंगे। जिस स्टेज पे वो चले गए, एक बड़ी अच्छी बात हम कहते हैं कि हमारे पास डिक्टेटर्स आए, हमने चूज नहीं किया बाय बैलेट, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, लेकिन इंडिया ने मोदी जैसे लोगों को बाय वोट इलेक्ट करके अपने सर पे मुसल्लत किया है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। और आगे वो क्या करेंगे, ये सोचने की बात है। किताबें पढ़ें, किताबों से ही आपको पता चलेगा। ये बहुत ही दिलचस्प किताब है, मार्क पब्लिकेशन सक्खर वालों ने इसको शाया किया है। 300 इसकी कीमत है, तकरीबन 120 सफ़ात पे, और 24 इसमें टॉपिक्स हैं, कुछ इंटरव्यूज हैं, 1-2 मकालाजात हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं निसार खोखर साहब। सिंध में सहाफ़त का अगर नाम लिया जाए तो निसार खोखर साहब, ही इज़ ऑन द टॉप, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, अपने काम में लगे रहते हैं। सच्चाई इनके ऊपर अगर मैं कहूँ कि ख़त्म है तो मैं गलत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, किसी भी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेकते, किसी भी लोगों के सामने। और इसमें भी आपको नज़र आएगा कि कहीं पे
लोग इनके गले पड़े हुए हैं, कहीं पे इनको मारने की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कारोबारी की कवरेज करना या ऐसे तालिबान लोगों की मुखालफत करना कोई आसान काम नहीं था। पढ़ें ऐसी किताबें, ऐसे लोगों से को पढ़ें, इनके कामों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ये जो हम आज भी सोचने समझने और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास पाई जाती है, तो ऐसे लोगों की वजह से पाई जाती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।